कोई एक रबर बैंड लेना, रबर बैंड को आप खींचने का ट्राई करना, फिर छोड़ देना, तो वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, ठीक है ना। तो सिर्फ कंप्रेशन नहीं, सिर्फ कंप्रेशन बोलना गलत रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में, आयुष राठी। तो यार इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि भाई जो इलास्टिसिटी है उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है ना। इलास्टिक बॉडीज़ क्या होती है, इनइलास्टिक बॉडीज़ क्या होती है, प्लास्टिक बॉडीज़, रिजिड बॉडीज़, जब थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है ना। डिफॉर्मिंग फोर्सेस क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्सेस क्या होता है, रिगेन करता है शेप को, कॉन्सेप्ट समझते हैं। समझो यार, यहाँ पर मेरे पास मैंने आपके सामने बहुत सारे औजार ले रखे हैं। यहाँ पर सबसे पहला औजार मेरा ये है, यहाँ पर देखते हैं इसको। ये हमारे पास में क्या है, एक स्पॉन्ज बॉल टाइप का है। तो यहाँ पर मान लो इसको अगर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं इस पर मैं अगर अपने हाथ से एक्सटर्नल फोर्स लगाता हूँ, इसको कंप्रेस करने का ट्राई करता हूँ, तो जैसे ही मैं अपना फोर्स को छोड़ दे रहा हूँ, फोर्स रिमूव कर दे रहा हूँ, क्या हो रहा है, ये वापस अपने ओरिजिनल शेप में काफ़ी हद तक वापस आ जा रहा है, ठीक है। इसको मैं कंप्रेस किया, छोड़ा, ये काफ़ी हद तक अपने ओरिजिनल शेप रिगेन कर ले रहा है, ठीक है ना। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है ना, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलास्टिसिटी। जिस प्रॉपर्टी की वजह से जब हम लोग एक्सटर्नल फोर्सेस लगाते हैं, उसको कंप्रेस करते हैं, तो क्या होता है, हम जो वर्क डन करते हैं, ठीक है ना, मैंने जो एक्सटर्नल वर्क किया, वो जो होता है वर्क स्टोर हो जाता है इसके इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है ना, इसके पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। और फिर जैसे ही उस फोर्स को हम लोग रिमूव कर देते हैं, ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्सेस की वजह से ये वापस अपने ओरिजिनल शेप में काफ़ी हद तक वापस लौट आता है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम लोग इलास्टिसिटी, ठीक है ना। इस चीज़ को समझो, ठीक है। ये क्यों होता है, ये इंटरनल फोर्सेस की वजह से होता है, ठीक है ना, इंटरनल फोर्सेस की वजह से ये होता है, ठीक है। अब समझते हैं हम लोग कि रिजिड बॉडी क्या होता है। मान लो ये हमारे पास में, ये मैंने यहाँ पर आपके सामने एक पावर बैंक लेके रखा है, ठीक है ना। तो ये एक रिजिड बॉडी है, आप इसको बोल सकते हो एक रिजिड बॉडी है। क्यों? क्योंकि इसमें अगर आप एक्सटर्नल फोर्सेस लगाओगे, मैं अपने हाथ से एक्सटर्नल फोर्सेस लगाऊंगा, ठीक है ना, तो ये कंप्रेस नहीं हो रहा है, इसका शेप में चेंज नहीं आ रहा है, डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलेंगे एक रिजिड बॉडी है, ठीक है। बट एक चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी बॉडी परफेक्टली रिजिड नहीं होता है, थोड़ा सा तो कंप्रेशन आता ही है, थोड़ा सा डिफॉर्मेशन आता ही है, ठीक है ना। परफेक्टली रिजिड एकदम 100% कोई नहीं होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि भैया जो क्या बोलते हैं, इलास्टिक बॉडी है या फिर जो पार्शियली इलास्टिक बॉडी है, इसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। इलास्टिक, कंप्लीटली इलास्टिक, पार्शियली इलास्टिक, इसका क्या मतलब है समझने का ट्राई करो। आप मान लो ये जो बॉडी आपके पास में, ठीक है, अगर ये बॉडी है यहाँ पर, तो इस बॉडी को अगर मैं, ये जो भी है बॉडी है, जो भी है, इसको अगर मैं कंप्रेस करने का ट्राई करूँ, इसको मैं अगर कंप्रेस करता हूँ, ये देखो मैं कंप्रेस करता हूँ, अभी इसका शेप देखो आप, ठीक है ना। अब मैं इसको छोड़ दिया तो ये रिस्टोर हुआ, ठीक है ना, रिगेन किया, बट पूरा नहीं कर पाया, कुछ हद तक कर पाया। इसको देखो मैंने छोड़ा, ये वापस अपने पोजीशन में आने का ट्राई किया, बट पूरा नहीं आ पाया। तो ऐसे केस में हम लोग इसको क्या बोलेंगे, पार्शियली इलास्टिक बोलेंगे, ठीक है ना। इस केस में क्या होता है समझो, पार्शियली इलास्टिक के केस में और परफेक्टली इलास्टिक के केस में क्या डिफरेंस है। परफेक्टली इलास्टिक में क्या होता है, मान लो ये परफेक्टली इलास्टिक है, हालांकि है नहीं, बट मान लो है, उसमें क्या होता है, जो भी हम लोग वर्क डन लगाते हैं वो पूरा का पूरा उसके पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है, ठीक है ना। और फिर जैसे ही हम लोग रिमूव करते हैं फोर्स, वो वापस अपना ओरिजिनल शेप में रिगेन हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर वो पूरा ना हो पाए, जैसे कि इस केस में वो पूरा नहीं हो पाया, फोर्सेस लगाया, छोड़ा, पूरा ओरिजिनल शेप में नहीं आ पाया। आप अभी भी देखोगे ना, तो देखो ध्यान से देखना ट्राई करो, तो ये पूरा ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आ पाया, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा डिफॉर्मेशन रह गया है। इस केस में क्या होता है कि जो हम लोग वर्क डन लगाते हैं डिफॉर्मेशन में, तो वर्क डन इन डिफॉर्मिंग उसके दो हिस्से हो जाते हैं। एक होता है जो डिसिपेट हो जाता है, और दूसरा होता है जो उसके पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है, ठीक है ना। पूरा पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर नहीं होता है, कुछ डिसिपेट हो जाता है, एनर्जी डिसिपेट हो जाता है, और वो एनर्जी को वापस से हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से ये क्या है, पूरा वापस से अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आ पाता। ये कंसेप्ट है पार्शियली इलास्टिक का और परफेक्टली इलास्टिक के बीच का जो डिफरेंस है, मैंने आपको समझाने का ट्राई किया। अब एक चीज़ और आता है, एक लास्ट चीज़ क्या आता है यहाँ पर कि इनइलास्टिक या फिर प्लास्टिक, ठीक है ना। इनइलास्टिक या फिर प्लास्टिक, वो क्या होता है, जब हम लोग कोई भी कंप्रेशन फोर्स लगाते हैं, डिफॉर्मेशन फोर्स लगाते हैं, तो उसके बाद में वो एकदम इलास्टिसिटी अपना शो ही ना करे, एकदम इलास्टिसिटी अपना शो ही ना करे, पूरा वो जैसे हमने उसको डिफॉर्म किया वो वैसा ही रह जाए, वापस से अपने ओरिजिनल शेप में एकदम भी आने का ट्राई ना करें। उस केस में हम लोग बोलते हैं कि वो इनइलास्टिक है, इलास्टिसिटी है ही नहीं, इनइलास्टिक है, या फिर हम लोग बोलेंगे कि वो प्लास्टिक है। उसका एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर ले रखा है, क्ले आपके सामने, ठीक है ना। ये क्ले है बेसिकली। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये देखो मैं अपने फिंगर से एक होल करने का ट्राई करता हूँ, ये मैंने होल किया, ठीक है। अब मैं निकाल लिया अपना फिंगर, तो ये देखो ये होल यहाँ पर रह गया, ठीक है। वो अपने ओरिजिनल शेप में आने का ट्राई ही नहीं किया। ये मैं इसको यहाँ से कंप्रेस करता हूँ, ये देखो कंप्रेस होकर रह गया। तो इस केस में क्या हुआ, इस बॉडी को हम लोग बोलेंगे कि ये प्लास्टिक बॉडी है या फिर
इनइलास्टिक बॉडी है, क्योंकि ये अपने डिफॉर्मेशन के बाद में वापस ओरिजिनल शेप लेने का ट्राई करता ही नहीं है। तो यही बेसिक कंसेप्ट था। इलास्टिसिटी क्या होता है, जब हम लोग कंप्रेशन या डिफॉर्मेशन लगाते हैं, कुछ भी करते हैं, ठीक है ना, तो वो अपने कंप्रेशन ही क्यों, अगर हम लोग उसको स्ट्रेच भी करें, मान लो हम लोग इसको स्ट्रेच मतलब खींच ऐसे कुछ भी करने का ट्राई करें, कंप्रेस मतलब ये हो गया बेसिकली, हम लोग कुछ भी करने का ट्राई करें, ट्विस्ट किए या कुछ भी खींचने का ट्राई किए, है ना, आप कोई एक रबर बैंड लेना, रबर बैंड को आप खींचने का ट्राई करना, फिर छोड़ देना, तो वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, ठीक है ना। तो सिर्फ कंप्रेशन नहीं, सिर्फ कंप्रेशन बोलना गलत रहेगा, डिफॉर्मेशन, उसके शेप को हम लोग अगर चेंज करते हैं किसी भी चीज़ से और वो अगर वापस अपने ओरिजिनल शेप में आने का ट्राई करते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। यहाँ पे मैंने देखा कि भैया, मैंने आपको समझाया रिजिड बॉडी क्या होता है, और मैंने बताया कि भैया कोई भी बॉडी परफेक्टली रिजिड नहीं होता है। फिर हम लोग देखेंगे कि भैया इलास्टिक बॉडी और पार्शली इलास्टिक बॉडी में क्या डिफरेंस होता है। पार्शली इलास्टिक बॉडी में जो थोड़ा बहुत वर्क डन होता है वो डिसिपेट हो जाता है, एनर्जी डिसिपेट हो जाती है, तो वापस पूरा अपने ओरिजिनल शेप रिगेन नहीं कर पाता है। और फिर लास्ट में हमने देखा कि भैया इनइलास्टिक या फिर प्लास्टिक बॉडी क्या होती है ना, जिसमें कि वो जिस शेप में वो डिफॉर्म हो गया उसी में रह जाता है, वापस अपने ओरिजिनल शेप में आने का ट्राई बिल्कुल नहीं करता है। यही बेसिक कंसेप्ट था इलास्टिसिटी का, कुछ इनइलास्टिक, प्लास्टिक, ये सब बॉडीज़ का। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद होगी, आपने से कुछ सीखा होगा। आपने से कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, बने रहिए।